एवरीवन, कैसे आप सब। चलिए आज के इस वीडियो में हम अपने इंग्लिश स्टेनो के चैप्टर 6 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 5 चैप्टर हमारे पीछे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर, इसमें हमारा क्या बता रखा है, फ्रेजोग्राफी। फ्रेजोग्राफी का मतलब क्या है, ग्राम लोग को एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करना, यानी 2 ग्राम लोग को, 3 ग्राम लोग को या 4 ग्राम लोग को एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करना, जो कि हमारा फ्रेजोग्राफी कहलाता है। फ्रेजोग्राफी में हम पहले क्या करेंगे, ग्राम लोग्स का यूज करेंगे। ठीक है, पहले हम इसके जो ग्राम लोग्स हैं वो करके देखेंगे, उसके बाद फ्रेजोग्राफी को करेंगे। तो चलिए देखिए, थैंक के लिए TH लाइन से ऊपर, थैंक्ड। ED के लिए इसके बीच में कट लगा देंगे छोटा सा। थिंक के लिए लाइन पर टच, 2 डार्क में हो जाएगा, अबोव द लाइन। डैम डार्क में, ऑन द लाइन। वॉज डार्क में जेड बनाना है हमने। ठीक है, वॉज जे की साउंड आ रही है, तो SZ जो हमारे होते हैं ना, वो जेड बनाया हमने डार्क में। हुज कट द लाइन डार्क में। शेल SH ये लाइट बनेगा। विस इसके लिए जो SH है, कट द लाइन, लाइट बनेगा। विद लेफ्ट सेमी सर्कल, अबोव द लाइन। वहन के लिए यही वाला, ऑन द लाइन। वट राइट सेमी सर्कल, अबोव द लाइन। वुड के लिए यही, ऑन द लाइन। इसके बाद ओ इनके लिए हमने क्या करना है, जो हमने ऑन वाला बनाया था उसको हमने डार्क कर देना है। ठीक है, ही के लिए बट वाले को डार्क कर देना, जो हमने बट के लिए बनाया था। ध्यान रखना, वो ऑन वाला और बट वाला जो था वो लाइट था और ये दोनों डार्क हैं। ही को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रेजोग्राफी में दोनों का यूज मिलेगा हमें, तो हम 2 तरीके से लिखेंगे इसको। इसके बाद फ्रेज में देखिए, अब जैसे आई थैंक यू ये दे दिया इन्होंने। ठीक है, तो आई थैंक यू, आई को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे। थैंक को कैसे लिखते हैं, ऐसे। यू को लाइन पे। अब एक साथ लिखना है, तो पहले 2 के अकॉर्डिंग आगे वाले लिखे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। आई अबोव द लाइन बनता है, थैंक अबोव द लाइन, तो यू इसके साथ में अबोव द लाइन रह जाएगा। ठीक है, आई थिंक यू शुड बी, तो इसको देखिए, आई थिंक हमारा लाइन पे टच होता है। ठीक है, तो यू शुड बी। वैसे तो बी हमारा कहाँ बनता है, लाइन पे, लेकिन यहाँ पे ये शुड के अकॉर्डिंग कट द लाइन जाएगा। ठीक है, यू हमने यहाँ पे ऊपर बनाया, यहाँ पे लाइन पे बनाया, और यू हमारा लाइन पे ही बनता है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, देखिए। अब आई थैंक ये ऊपर रह गया, तो इसके साथ ज्वाइंट करेंगे तो ऊपर ही रहेगा। ये लाइन पे टच हुआ है, तो इसके साथ ज्वाइंट करेंगे तो ये लाइन पर ही बनेगा आके। ठीक है, इसके बाद में जैसे हमने लिख दिया विद यू, विद को हमने कैसे बनाया है, ऐसे, तो यू को इसके साथ ऐसे ही ज्वाइंट करेंगे, क्योंकि अगर विद यू ऐसे बना दिया तो ये कोई शेप नहीं बन रही इसकी। ठीक है, ये जी की शेप में आ रहा है, तो इसको हम पढ़ ही नहीं पाएंगे हमने क्या लिखा है, तो इसीलिए इसके अकॉर्डिंग घुमा दिया हमने इसको। इसके बाद में सो मच, सो के लिए S, मच के लिए M और CH। बनाने को हम ऐसे भी बना सकते हैं, सो मच वाला ज्वाइंट कर दिया, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये सो विच भी हो सकता है, सो ईच भी हो सकता है, तो सो मच पढ़ने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको मच। इसके बाद में ही शुड बी। ठीक है, हम ऐसे भी बना सकते हैं, ही शुड बी, ये भी यूज कर सकते हैं हम, लेकिन शेप भी देखनी है। शेप ये वाली सही लग रही है, तो हमें थोड़ा सा फोकस शेप के ऊपर भी करना है, ताकि पढ़ते हुए हम कंफ्यूज ना हो और उसको गलत ना पढ़ जाए। ठीक है, इसके बाद में इफ़ ही वर, इफ़ के लिए F कट द लाइन, ही और वर। अब देखिए,
हम लिखने को यहाँ पे ही के लिए ये वाला भी यूज कर सकते थे, लेकिन फिर वो कहाँ जाता, इफ़ ही वर, ये बहुत लंबा बन गया, ठीक है। और हमने क्या करना है, स्टेनो में जितना छोटा हो सके उतना छोटा बनाना होता है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बनाना ये हमारी स्पीड को कम करता है, ठीक है। जितना छोटा वर्ड को बनाएंगे उतनी हमारी स्पीड बढ़ के आती है। इसके बाद देखिए दे वर, वर के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, वर के लिए हम डब्ल्यू भी यूज कर सकते हैं और डाउनवर्ड आर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों का यूज किया जा सकता है। दे वर, यहाँ पे हमने दे के साथ में डब्ल्यू का यूज करा है। लिखने को हम दे वर ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कोई शेप नहीं बन रही ढंग की, ठीक है। ये वाली शेप देखो और ये वाली देखो, ये वाली जो ये एक शेप दिख रही है अलग से, ये अच्छी शेप नहीं दिख रही, तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए इफ़ यू वर, यहाँ पे हमने डाउनवर्ड आर का यूज करा है वर के लिए, इस वाले का, ठीक है, और यहाँ पे इस वाले का करा है। अब देखिए अगर इफ़ यू वर को हम ऐसे लिखते, इफ़ यू वर, तो ये वाली जो है ये कोई शेप नहीं बन रही, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे डाउनवर्ड आर का यूज करा है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि हमने शेप पे भी फोकस करना है कि कौन से वर्ड को जोड़ने से शेप अच्छी आ रही है, ठीक है। ये जो हमारा फ्रेजोग्राफी का चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ। इसका सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट दोनों एक ही में कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद हमने एक्सरसाइज को करना है। ये हमारी पिटमैन वाली जो बुक है, ठीक है, इसका ये फ्रेजोग्राफी ये वाला चैप्टर जो है, ठीक है। फ्रेजोग्राफी जो चैप्टर है ये यहाँ पे वैसे समझा रखा है इन्होंने थ्योरी के अकॉर्डिंग। हमने इसके पहले ग्रामलुक्स करें, उसके बाद फ्रेज करें। पहले हमने ग्रामलुक्स की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद हमने फ्रेज की प्रैक्टिस करनी है एज इट इज़ सेम जैसे इन्होंने दे रखे हैं। जो कट द लाइन बनता है कट द लाइन, ऑन द लाइन है वो ऑन द लाइन, ठीक है। इसके बाद में हमने एक्सरसाइज करनी है 21 और यहाँ से 22। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।